अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे। 2-3 दिन से मिस हो गई मेरी वीडियो। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने देखा कि हम लोग जापानीज पार्क गए थे और वहाँ से अब निकल के हम लोग जा रहे हैं इतवार बाज़ार या मार्गला बाज़ार भी इसको कहते हैं। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी भतीजी आई हुई थी उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि हमने इतवार बाज़ार नहीं देखा हुआ, तो वो भी हमें दिखा दें। तो मैंने कहा चलो उधर चलते हैं। वैसे मैं बच्चों को कम कम ही लेके जाती हूँ ऐसी जगहों पे, क्योंकि बच्चे हैं तो जो चीज़ देखते हैं तो कहते हैं ये हमने लेनी है, और फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ना लेके दें तो वैसे बच्चों को मूड ऑफ, और लेके दें तो फिर इनकी फरमाइशें जो है वो ख़त्म होने पर नहीं आती। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं इतवार बाज़ार। तो इस जगह आपको हर चीज़ मिलेगी, नई पुरानी, और फ्रूट सब्जी कपड़े जूते और जो भी और चीज़ें होती हैं सारी आपको यहाँ से मिलेंगी। जो भी आप लेना चाहें तकरीबन हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा है और यहाँ चलते चलते ही इंसान थक जाता है, लेकिन बाजार खत्म होने पे नहीं आता। तो ये मेरा फेवरेट बाजार है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो अगर कुछ ना भी लेना हो तो सिर्फ आप घूम फिर लें, विंडो शॉपिंग कर लें, तो तभी बहुत मज़ा आता है। आमतौर पर जो गली मोहल्लों में बाजार लगे होते हैं, बुध बाजार और जुमेरात बाजार, हफ्ता बाजार, जुम्मा बाजार, काफ़ी सारे बाजार लगते हैं, वो वाले ज़रा सस्ते होते हैं। ये वाला बाजार थोड़ा महंगा है। तो इसलिए यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैरायटी तो काफ़ी मिलेगी, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ आए होते हैं और फॉरेन कंट्रीज से भी लोग यहाँ आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसी हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी महंगी लगाई होती हैं और इसको थोड़ा अमीरों का बाजार कहा जाता है। यहाँ आप चीज़ें अगर क्वालिटी वाइज लेना चाहते हैं तो आपको हर अच्छी चीज़ यहाँ मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। तो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा-सा आपको दिल खोलना पड़ेगा, थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर किसी और बाज़ार में भी आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे इस्लामाबाद में इस तरह के बाज़ार लगते हैं जहाँ चीज़ें मुनासिब प्राइस में भी मिलती हैं और सेकंड हैंड चीज़ें वो भी बहुत खूबसूरत आपको यहाँ से मिल जाएँगी। लेकिन वही वाली बात है कि सेकंड चीज़ होने के बावजूद उनकी प्राइस इतनी हाई है कि उस प्राइस में आप न्यू चीज़ आराम से खरीद सकते हैं। तो जिन लोगों को क्वालिटी की पहचान होती है और वो अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदे ही आते हैं, क्योंकि क्वालिटी पे कहते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हमेशा जो है अच्छी चीज़ अगर आप लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर लेंगे तो वो चीज़ जो है ज़्यादा अर्सा आपकी चल जाएगी। और अगर आप कोई न्यू चीज़ भी खरीद रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो 2-3 दिन चलेगी और उसके बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस वक़्त हम लोग ये सारा घूम फिर रहे हैं और ये वो वाली जगह है जहाँ मैंने सामने कहा आप थोड़ी-सी पेंटिंग्स की वीडियो शूट कर लो, और वो वीडियो शूट कर रही थी और हम लोग आगे निकल गए। और उसके बाद ये हमें कहीं मिली ही ना। हम तेज़-तेज़ चल रहे थे तो वीडियो वाले ख़्याल में यहीं रुक गई, और रुकने के बाद फिर ये अलहदा हो गई और हम लोग सारे अलहदा हो गए। तो ये पूरे बाज़ार में यही होता रहा। सारी 2-2 के ग्रुप्स में अलग-अलग फिर रही थी। तो मुझे टेंशन होती थी, मैं कहती थी मेरे साथ रहो, तो ये इस वक़्त अलहदा घूम रही हैं और हमें ढूँढ रही हैं और मैं इनको ढूँढ रही थी। बाकी सारे जो हैं वो गाड़ी में जा चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं उनको ढूँढ रही थी। खैर परेशानी में मैं भागती फिर रही थी पूरे बाज़ार में कि मुझे कहीं ये लोग नज़र आ जाएँ, और ये भी टेंशन हो रही थी कि दोनों हैं भी अकेली और फर्स्ट टाइम आई थी बाज़ार में, तो उनको कुछ पता नहीं है कि किधर जाना है और किधर नहीं। उनको ये भी नहीं याद था कि हम जिस गेट से एंटर हुए थे, हम लोग तो उसी गेट से निकल आए थे जिससे एंटर हुए थे, लेकिन हमको याद ही नहीं था कि हम कौन से वाले 4 नंबर गेट पे आई हैं और हम लोग 7 नंबर गेट से आउट हुए थे। तो खैर करते कराते फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप कॉल करें, उन्होंने फिर कॉल की और उनको कहा कि आप 7 नंबर गेट पे आएँ। तो तब ये 7 नंबर गेट पे आई और मैं भी अभी उधर ही जा रही थी 7 नंबर गेट की तरफ, तो ये भी इधर ही आ गई और मुझे कहीं तब मेरी तो जान में जान आई है। और बेटी के साथ-साथ मेरी भतीजी भी थी, तो उसकी ज़्यादा परेशानी थी। ये फर्स्ट टाइम इनके पेरेंट्स ने भेजा है मेरे पास, और अगर कहीं आगे पीछे हो गई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बेटी से ज़्यादा भतीजी की फ़िक्र हो रही थी कि अल्लाह जाने क्या होगा, अभी ना मिली तो अजीब-अजीब वसवसे और वहम। और खैर जी शुक्र है अल्लाह का कि 10-15 मिनट की परेशानी थी, फिर ये मिल गई हमें और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलें अब निकल पड़े हैं तो उधर से भी हो लेते हैं और उसकी भी पूछते जाते हैं और इयादत कर लेते हैं।
پھر دوبارہ گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور میرے ہسبینڈ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے دوبارہ لے کے جائیں. تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے ان کے گھر کی طرف. اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی. اس کے گھر پہ اکیلی تھی, باقی اس کے جو بہن بھائی تھے وہ سارے مری گئے ہوئے تھے گھومنے, اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ نہیں گئی. خیر اس کے گھر ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور وہاں چائے شائے پی, اور چائے پینے کے بعد پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے. اور بچوں نے آج بہت زیادہ انجوائے کیا, بہت یہ لوگ خوش ہوئے. ویسے بچے جو ہے انجوائے تو کرتے ہی ہیں کہ گھر سے باہر لے جائیں, لیکن آج ان کی کزنس ساتھ تھی تو زیادہ مزہ آیا باہر گھومنے پھرنے میں. تو یہ آج ایک ہمارے ساتھ سین ہوا کہ سامیہ گم ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کی کزن بھی. خیر شکر ہے کہ مل گئی. اور ایک دفعہ جب یہ چھوٹی تھی تو ربیہ اسی طرح اسکول سے آئی تو اس وقت سردیاں تھیں, باہر آیا ہوا تھا امرود بیچنے والا شاید تھا یا پتہ نہیں کوئی پتیسا اس ٹائپ کی چیز, تو اس نے کہا کہ میں لینے جا رہی ہوں. اور یہ باہر نکل پڑی, اور باہر نکلی تو ادھر سے اس کو نظر آ گئی اپنی فرینڈ, اور ان کے ساتھ یہ چلی گئی ان کے گھر. اور ہم لوگ اتنے پریشان, میں جب اوپر سے دیکھا تو میں نے کہا پتیسے والا بھی نہیں ہے اور ربیہ بھی نہیں ہے, اور میں اتنی گھبرا گئی, میں نے پریشانی میں ہم لوگ اس کو ڈھونڈ کے. اور جو اس کی فرینڈ تھی اس کا بھی پتا تھا, ہم لوگ پہلے ہی اس کے گھر گیا کہ شاید اس کے گھر چلی گئی ہے, لیکن اس کی مما نے, بچی کی مما نے ایسے ہی شوہر ہمیں تانگ کرنے کے لیے کہا کہ نہیں ربیہ ادھر نہیں آئی. تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان اس کو ڈھونڈ کے, اور میں روئی جا رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی. بعد میں پھر سامنے گئی پتہ کرنے تو انہوں نے بتایا کہ ادھر ہی ہے, اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. تو یہ ہوتے ہیں بچوں کے کام, اور ماؤں کو خواہ پریشان کر دیتے ہیں. تو رات کو کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے چائے بنا دو, گیس تھی نہیں, تو میں نے کہا چلیں آج اوون میں ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ اوون میں چائے بنی ہے, ساری چائے ٹرے میں چلی گئی اور کپ پورا خالی ہوا پڑا ہے. تو آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا, اوون میں بالکل بھی چائے نہیں بنتی, بنے گی تو ایسی بنے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.